देखो, चेंजेस आर इमिनेंट, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे वो निजी जिंदगी में हो, कहीं भी हो। चेंजेस आर दी ओनली थिंग जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं और आगे बढ़ने पर मोटिवेट भी करती हैं। बट द थिंग इज, अगर हम लोग फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चेंजेस बहुत बड़े मायने रखती हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हमारे दोनों क्लब्स में क्या क्या चेंजेस अभी हो रही हैं और क्या क्या चेंजेस आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। तो आज का हम लोग सबसे पहले मुद्दे की बात करें जो वो है रियल मैड्रिड की तरफ से। और ये कहानी है एक ऐसे 18 साल के लौंडे के लिए जिसके लिए बार्सिलोना और रियल मैड्रिड अलग लेवल का एल क्लासिको खेल रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि एक 18 साल के लौंडे को कि क्यों आखिर इतनी ज्यादा परेशान है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना साइन करने के लिए, और क्या रीजन है कि आर्डा गुलेर को रियल मैड्रिड के मेसूट ओजिल से कंपेयर किया जा रहा है और इतने बड़े बवाल बनाया जा रहा है इस 18 साल के लौंडे का। और लिटरली 20 मिलियन देने को तैयार हो गए रियल मैड्रिड एक 18 साल के लौंडे के लिए। तो कोई तो रीजन होगी कि आखिर ये बंदा इतना स्पेशल है, या फिर कुछ तो कहानी होगी कि क्यों आखिर रियल मैड्रिड इतनी पगलाई हुई है इसको बंदे को साइन करने के लिए, या फिर क्यों बार्सिलोना इतनी पगलाई हुई थी इस बंदे को साइन करने के लिए। देखो, फेनरबाची का आर्डा गुलेर अभी एट प्रेजेंट 18 साल का है और उस बंदे को अभी मेसूट ओजिल से कंपेयर किया यार। तुम्हें पता है मेसूट ओजिल ने अभी फेनरबाची से रिटायरमेंट ली है, फेनरबाची से खेल कर रिटायरमेंट लिया है। और ये तो चीज कंफर्म है कि आर्डा गुलेर को मेसूट ओजिल ने ग्रूम तो करा है। तो ये चीज तो है कि आर्डा गुलेर मेसूट ओजिल के साथ खेला है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखता है। बट क्या मेसूट ओजिल से कंपेयर करना सही होगा? तो सबसे बड़ी यही चीज हुई कि जब मेसूट ओजिल से कंपेयर करने वाली बात आई, मेरी फैन ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट मेसूट ओजिल फैन। और ऐसे में मैंने अपनी जिंदगी के 6 घंटे इस बंदे को रीड करने में लगाए कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, क्यों आखिर इस बंदे की इतनी हाइप है, 18 साल के लौंडे की क्यों इतनी ज्यादा हाइप है, और क्यों रियल मैड्रिड और बार्सिलोना इतनी पगलाई हुई है इस बंदे को साइन करने के लिए, और क्यों इस बंदे को मेसूट ओजिल से कंपेयर किया जा रहा है। तो बिलीव मी, ये तुम बात एक सुन रहे हो एक डाई हार्ड मेसूट ओजिल फैन से, पिछले लास्ट डेकेड के मेसूट ओजिल फैन से। और बिलीव मी, ही इज फेनोमिनल। एक वर्ड में बस बोलूंगा, ही इज फेनोमिनल। भाई आर्डा गुलेर जिस लेवल का, जिस एज का वो बंदा है, जिस लेवल का वो गेम प्ले देता है, लगता ही नहीं है कि एक 18 साल का लौंडा एक फील्ड पर खेल रहा है। जिस लेवल की उसकी मैच्योरिटी है, जिस लेवल का वो बंदा मिडफील्ड में एक फोर्स की तरह है। भाई देखो, मेसूट ओजिल की बेस गेम प्ले क्या थी? प्ले मेकिंग, पास मेकिंग और चांसेस क्रिएशन। मेसूट ओजिल की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो यही थी। तो ऐसे में एक ऐसा बंदा जो वो सारे काम परफॉर्म कर सकता है, उसे मेसूट ओजिल से कंपेयर किया जा रहा है। द थिंग इज, मुद्दा समझो। आर्डा गुलेर सबसे बड़ी चीज, जो उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो उसको सबसे बड़ा ये प्रूव कराता है कि क्यों उसको मेसूट ओजिल से कंपेयर किया जा रहा है, वो है उसका प्ले मेकिंग स्किल और उसका कन्वर्जन और क्रिएशन रेशियो। देखो, एक मुद्दा समझो, गोल क्रिएशन हो सकता है, कोई भी कर देगा, लेकिन गोल कन्वर्जन उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये हर टीम के लिए ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसे में एक 18 साल के लौंडे का गोल कन्वर्जन करना, ये बहुत ज्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है। तो ऐसे में अब देखो, जब मैंने उसकी गेम को रीड करा डिटेल में, तो मुझे समझ में आया कि जिस तरीके वो कटबैक करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है फील्ड पर, और बंदा समझ रहा है कि उसको आगे मूव्स करना क्या है, वो 3-4 मूव्स आगे सोच रहा है। और ये चीज एक प्लेयर को एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाती है कि वो एक्चुअली जानता है कि वो करना क्या चाह रहा है। एक 18 साल के लौंडे के लिए ये सब चीज होना बहुत बड़ी बात है। और सोच लो कि ये एक मेसूट ओजिल फैन की तरफ से आ रहा है, तो ये तो है कि ये बंदा एक बढ़िया फ्यूचर भी होल्ड करता है। बट क्या रियल मैड्रिड सच में इस बंदे को यूज कर पाएगी? देखो, अब ये तो चीज कंफर्म है कि ये बंदा हीरा है, लेकिन क्या रियल मैड्रिड इस हीरे को सही से तराश पाएगी? क्योंकि एक हीरे को जब तक सही से ना तराशा जाए, उस हीरे की सही कीमत नहीं होती है।
तो ऐसे में उसका तराशा जाना सही तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रियल मैड्रिड इसको कैसे तराशती है ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे आने वाले फ्यूचर में। और इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है खुद ही रियल मैड्रिड की तरफ से, और वो है डॉन कार्लो का 2024 में रियल मैड्रिड को छोड़ना और ब्राजील की नेशनल टीम को ज्वाइन करना। देखो ये चीज न्यूज अब कंफर्म हो चुकी है एट दिस पॉइंट जुलाई में, लेकिन ये जो पूरा बवाल था ये शुरू बहुत पहले ही हो चुका था। ये जो न्यूज आ रही थी ये जनवरी ट्रांसफर विंडो से ही कहानी चल रही थी कि डॉन कार्लो के पीछे ब्राजील की जो नेशनल बोर्ड है वो पड़ी हुई है और एडनाल्डो रोड्रिगेज जो कि चेयरमैन है ब्राजील नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के, उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि डॉन कार्लो पर उनकी नजरें बहुत ज्यादा टिकी हुई। और अभी कुछ दिन पहले ये चीज न्यूज आई थी कि एडनाल्डो रोड्रिगेज ने डॉन कार्लो को यह बोला था कि आप अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग हमें एक पुख्ता चीज दे दें कि क्या आप डिसीजन लेना चाहते हैं और क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हाँ या ना वाली कहानी। तो ऐसे में डॉन कार्लो पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी, बट कार्लो एंचेलोटी ने यह चीज कंफर्म कर दी कि 2024 में वो रियल मैड्रिड को छोड़ेंगे और ब्राजील के नेशनल टीम को एज अ हेड कोच ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज़ ब्राजील के नेशनल टीम के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज तुम समझते हो एज अ रियल मैड्रिड फैन, तुम्हें पता है कि डॉन कार्लो क्या कर सकता है और कोई रीज़न है उस बंदे को महम क्रिएटर बोला जाता है। भाई वो बंदा हैवक क्रिएट करता है, इसलिए बहुत बड़ा न्यूज़ है ये ब्राजील नेशनल टीम के लिए और रियल मैड्रिड के लिए भी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि डॉन कार्लो जब हटेंगे तो उनके जगह पे कौन। तो तीन बंदे तो डेफिनेटली रडार पर हैं और रियल मैड्रिड बहुत समय से इनको रडार पर रखी हुई है। सबसे पहला तो नाम आता है शाबी अलोंसो का। अब शाबी अलोंसो की कहानी क्या है कि शाबी अलोंसो रडार पर है रियल मैड्रिड के बहुत समय से, बट द थिंग इज उस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं थी अभी तक। बट जिस तरीके से उसका पिछले साल का रन गया है विथ बायर लेवरक्यूजन, ये चीज तो कंफर्म है कि शाबी अलोंसो को एक्सपीरियंस तो मिल चुकी है, बट क्या उसे एक एलीट टीम को चलाने की एक्सपीरियंस मिली है? क्योंकि जिस तरीके की अभी पोजीशन में है रियल मैड्रिड, अभी बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज में है और ऐसे में एक ऐसे बंदे को देना जो लिटरली अभी कोई बड़ी एलीट टीम को नहीं चलाया है, एक एलीट टीम को अभी ट्रांजिशन फेज से नहीं निकाला है, वो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, उसे दे देना क्या ये सही मूव होगा? बिकॉज अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे और एज अ फैन तुम सोचोगे तो देखो भैया हमारी कहानी सिंपल है, हम सिंपलिस्टिक माइंड वाले हैं, हमें एक सीजन में एक ना एक ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए और ये चीज तुम मानो, हमें एक ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए एज ए रियल मैड्रिड फैन। और ऐसे में शाबी अलोंसो हो सकता है लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए और हो सकता है एक दो सीजन हमें ट्रॉफीज नहीं देखने को मिले और बिना ट्रॉफी के हमें पूरा सीजन खत्म करना पड़े। तो क्या ये चीज तुम देखना चाहोगे? मैं नहीं देखना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से 50-50 कहानी है शाबी अलोंसो के साथ। और जो दो नाम है वो जिनेदिन जिदान है। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है रियल मैड्रिड के अगर तुम फैन हो तो तुम डेफिनेटली जिनेदिन जिदान के फैन होगे, तो वो बंदा डेफिनेटली बूस्ट हो सकता है। और तीसरा जो बंदा है वो है यूलियन नागल्समैन। अब यूलियन नागल्समैन डेफिनेटली उसके पास बायर्न म्यूनिख को चलाने का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, बट द थिंग इज उसके पास भी उतना ज्यादा कोई ट्रांजिशन फेज को कैप्चर करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये चीज अब एज फैक्टर यूलियन नागल्समैन के साथ बहुत बड़ा मुद्दा होगा। बट हमें एक और चीज दिमाग में रखनी होगी कि पेप गार्दियोला ने भी कम एज में ही बार्सिलोना को ट्रेबल जीताई थी। द ओनली थिंग इज एज फैक्टर नहीं मायने अगर रखता है, उस बंदे की एक्सपीरियंस क्या है उस चीज के अगर बेसिस पे अगर यूलियन नागल्समैन को लिया जाए तो डेफिनेटली ही कैन बी अ बूस्ट फॉर रियल मैड्रिड। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के रियल मैड्रिड के थर्ड न्यूज पर, जो कि है पीएसजी और एम्बापे की पूरी सागा। तो देखो अब ये सागा कहीं ना कहीं पिछले 4 साल से रगड़ने के बाद, एकता कपूर की सीरियल बनाने के बाद अब लिटरली एंड पर आ रही है, या फिर हो सकता है कि थोड़ी एंड पर तुम्हें देखने को मिले। देखो पीएसजी के तरफ से ये चीज तो मुद्दा साफ था कि वो एम्बापे को चाहते हैं कि भैया या तो तू रुक, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर, नहीं तो जा। सीधी सी कहानी थी पीएसजी के साथ। एम्बापे इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जो उसको बोनस जो ऑफर करी गई थी हर साल की, जो उसकी लॉयल्टी बोनस थी,
वो उसे नहीं मिली थी। और पीएसजी से वो बंदा डिमांड कर रहा है अपना लॉयल्टी बोनस कि भैया तुम मुझे लॉयल्टी बोनस दे दो, अगर तुम मुझे भगाना ही चाहते हो मेरे को लॉयल्टी बोनस मेरी दे दो, मैं चला जाऊंगा। और लॉयल्टी बोनस उसकी इतनी भारी अमाउंट है कि पीएसजी अपना सर फोड़ रही है। और द थिंग इज रियल मैड्रिड अभी इस चैप्टर में है ही नहीं, रियल मैड्रिड बस खड़े बैठे तमाशा देख रही है कि आखिर चल क्या रहा है इनका ड्रामा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी जो कहानी है वो है एम्बापे की तरफ से कि क्या एम्बापे अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा। तो पीएसजी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए एम्बापे को 2 हफ्ते का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो तुम डिसाइड करो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करोगे या तो तुम छोड़कर जाओगे। यही 2 ऑप्शंस हैं अब टेबल पर एम्बापे के लिए। और यही कहानी है कि एम्बापे को अब या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर उसे रुकना है तो, और नहीं तो फिर इसी समर ट्रांसफर विंडो में हो सकता है तुम्हें एम्बापे रियल मैड्रिड आता हुआ दिखे, या फिर हो सकता है कोई और टीम जाता हुआ दिखे। बट इतनी तो एमिनेंट चीज है कि अब या तो अगर एम्बापे रुकेगा पीएसजी के लिए तो उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड में ये जरूर क्लॉज है कि 2024 में रियल मैड्रिड को पीएसजी बेच देगी एम्बापे फॉर 200 मिलियन या 250 मिलियन, जो भी वो अमाउंट डिसाइड करे। बट ये चीज तो है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड है उसमें क्लॉज है कि 2024 में एम्बापे को वो बेच देगी। बट ये कितना ज्यादा इमिनेंट है वो तुम पीएसजी जानते हो कि पीएसजी कितना अपने बात पर रहना चाहती है। बट द थिंग इज कि ये तो चीज कंफर्म है कि अब या तो एम्बापे को रुकना है पीएसजी में तो उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो भैया रियल मैड्रिड तुम इसी साल छोड़कर जाओ। और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बात लग रही है कि फाइनली पीएसजी ने ये चीज बोल दिया कि भैया क्लब एक प्लेयर से ऊपर होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इनकी जो कहानी रही है ये चीज तो कंफर्म थी कि ये भैया प्लेयर को ज्यादा भाव देते हैं क्लब से, लेकिन फाइनली पीएसजी में वो एक सेल्फ एस्टीम की भावना जाग रही है अब एट लास्ट टाइम। खैर दैट्स फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी और रियल मैड्रिड की पूरी दास्तान जो अभी होने वाली है या फिर आगे फ्यूचर में होगी पूरी मैंने कहानी तुम्हें दे सुनाई। एक अल्फोंसो डेविस वाली कहानी है तो उसे किसी और दिन हम लोग किसी और चैप्टर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मतलब तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर इट्स साइनिंग आउट।